नमस्कार साथियों आज हम गुला के गांव कल्लर माजरा में किसान दरबारा सिंह जी के पास पहुंचे हैं। और दरबारा सिंह जी की खासियत ये है कि 5 साल पहले उन्होंने ये प्रदूषण और पराली की समस्या को देखते हुए जो फसल अवशेष होते हैं उनको खेतों में मिलाना शुरू किया, और उसके रिजल्ट क्या क्या रहे और किस तरह से वो इसको करते हैं और आज क्या उसका असर देखने को मिला है, ये हम दरबारा सिंह जी से ही जानते हैं। स्वागत है दरबारा सिंह जी आपका। नमस्कार जी आपका। आप यहाँ हमारे गांव में यहाँ आए जी। जी शुरू से हमने सोचा कि क्यों ना ये फन्ने इसके अंदर लगाएं, खेत के अंदर में लगाएं। तो विभाग द्वारा हैप्पी सीडर दिए गए थे। जी जी जी। वो हैप्पी सीडर के साथ हमने कई किले बोए तो उसके अंदर देखा हमने भी सुंडी आ जाती है, तो वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने प्लो के साथ, एमबी प्लो है जो विभाग ने दे रखे थे, उन एमबी प्लो के साथ हमने मिट्टी में पराली रलानी स्टार्ट की। उसका बहुत बेस्ट रिजल्ट रहा। और जिस टाइम वो कणक में पानी बहुत ज्यादा पिया और झाड़ बहुत ज्यादा प्लो वाली जमीन का बहुत ज्यादा अंतर रहा उसमें, ना जिंक सल्फर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर मैंने विभाग का यहाँ कैथल में एक वो प्रदर्शनी लगा रखी थी, मैं वहां गया, सज्जन जी ने बुलाया मुझे जी, एडीओ थे, तो वहां मैंने सुपर सीडर देखा। उसके बाद फिर हम सुपर सीडर ले आए। तो सुपर सीडर लेके आए तो पहले हमने तोंगली के साथ रड़ाना, जो फूंस था, जो कपैन के पीछे लाइना, वो रड़ाने की कोशिश की। तो जो सुपर सीडर चलाने से पहले उसको फैलाने के लिए वो देखा भी लाइनों में नहीं, तो फिर हमने एक स्कीम निकाली, ट्रैक्टर के ऊपर डंडा लगा के लिफ्ट के ऊपर वो उसको घुमा देते हैं, तो वो सारा जो फूस है ना उसको सारा किला का अंदर ऐसे रला देता है कि वो एक जगह रहता नहीं फूस जी। तो उसके साथ हम सुपर सीडर के साथ उसको बहा देते हैं। ठीक है। सुपर सीडर के साथ बहाने के बाद फिर हम पानी भर देते हैं जी। जिनमें थोड़ा ज्यादा पानी होता है उनके अंदर भी फूस ज्यादा है, थोड़ा खेत जीरी काटने का थोड़ा सूख गया, खेत चढ़ गया, इनमें थोड़ा नरमाई होती है, वो तो उनमें तो पूरा का पूरा उसको तहस नहस कर देता है सुपर सीडर। जहाँ थोड़ा बहुत रह गया वहां पर हम 20 किलो यूरिया डाल लेते हैं भर के पानी का जी। तो वो फूस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है जी। उसके बाद हम फिर सुपर सीडर के साथ या तो एक बार एरोल खा देते हैं, नहीं एरोल खाते भी ठीक है तो हम सुपर सीडर के साथ दोबारा कणक बेच देते हैं। ये देखो बिल्कुल भी फूस नहीं है जी। ये सुपर सीडर के साथ पहले भी ये सारा का सारा फूस इसके अंदर हमने रलाया है। इसका ये फायदा एक तो हमारा यूरिया घट हो गया जी, यूरिया बहुत ज्यादा कम हो गया। और दूसरी बात, कणक बाढ़ने के बाद पानी देने की कोई जरूरत नहीं है, खेत में ऐसे चलेगा, ट्रैक्टर खींच सकेगा, इतना फोका हो गया खेत जी। जैसे 5 साल पहले आपने जब स्टार्ट किया था तो 5 साल पहले कितना यूरिया आप डालते थे? 3.5 पौने 4 तक। ये 5 साल पहले की बात है। और पदान डालते थे, क्लोरो डालते थे जी। अब हम ना पदान डालते ना क्लोरो डालते जी। क्लोरो से मित्र कीटाणु मर जाते हैं, और ना ही हम पदान डालते जी, ना ही हम फूट वाली कोई दवाई डालते। तो अब कितने कुछ नहीं, बस हम तो जीरी के अंदर 2.5 थैले यूरिया के डालते। यानी कि खाद ये 5 सालों में आपका खाद कम हुआ है। हाँ, झाड़ बहुत ज्यादा, झाड़ में बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ गया है। हाँ जी, हाँ। और 5 साल में लोगों ने जो ये नहीं कर रहे हैं उनका लगभग डबल हो गया, वो 3.5 कट्टे से आज 6 से 8 कट्टे पे आ गए। 5-6 कट्टे डाल रहे हैं, यूरिया के डाल रहे हैं, आम बात हो गई है। तो प्रोडक्शन पे कितना फर्क पड़ा आपका? जैसे पिछले साल तो हमारा 97 मन 14 का 97 मन का झाड़ पड़ा था दादा, और अब का हमारी पड़ा 86-87 मना। यानी कि अब की बार जब लोगों का झाड़ जो है 70 मन के आसपास के रहा, तो हमारा 87 मन का रहा। 26 हमारी पिछले साल 103 मन निकली थी जी, और अब की हमारी 96-97 मन निकली। और एक नया बीज 131 आया जो गिरता था, वो तो निकली है 85 मन। और जो 75 थी थोड़ी 7 महीना के 10 तारीख को लगाई थी हमने जी, उसका 98 मन का रिजल्ट रहा, और 14 में बिकती है ना, उसके अंदर कोई बीमारी ना कुछ, कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं। तो जो किसान आज भी आग लगाते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है? और ये तो बहुत ज्यादा प्रदूषण की समस्या है जी, इसकी तो वैसे पूछो ना। मेरी माता जी थी, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती थी आजकल इस टाइम, मतलब जब ये आग प्रदूषण के कारण उससे अंदर ही रखते थे या ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। उससे मैंने ये सोचा भी अगर सारे ये करे तो इसके छुटकारा मिलना तो और भी लोग गांव में जैसे करते हैं। हाँ, मेरे ये गुरबचन जी है, ये भतीजा मेरा, ये भी इन्होंने देख के हमारे साथ ये भी ऐसे देखा भी हाँ
कितना हुआ, सारे के सारे हमारे मतलब 5-6 घर है, सारे के सारे कोई भी आगे लगाता, सारे के सारे सुपर सीडर के साथ बोते हैं जी। बहुत बढ़िया आपका ये अच्छा ये लगा। देख लो आप, हमारे तो दूसरे- सारे जितने भी खेत है, किसी के अंदर भी अगर फानने ना हो तो इस बात की गारंटी है, जी। घूम कर देख लो आप, सारे बिल्कुल। खेतों में फानने बीच में मिलेंगे आपको। पूरा 5 साल से बिल्कुल आग नहीं लगा हाँ रही। जी बिल्कुल नहीं लगा और एक तो प्रदूषण को खत्म करने का काम कर रहे हो, दूसरा अपना पैदावार भी जो है हाँ, वो भी पैदावार। बढ़ रही है आपकी। चलो, और थोड़ा सा कुछ और मैसेज हो किसानों के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, मैं और तो कोई ये आपका। कहता भी इसके डीजल का खर्चा देखो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। पहली बार जी अगर सही ढंग से करे तो 13 लीटर सुपर सीडर में डीजल खा जाता है, जी 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 जी। जिस टाइम फानने वो करते हैं शुरुआत में 13 लीटर से, अगर ये सही ढंग से बाएंगे ना तो 13 लीटर से कम नहीं खाएगा। 13 लीटर से कम। और दोबारा खाए बीजेंगे जिस टाइम तो उस टाइम खाएगा, क्यों बीज खेतों रोड़ी करे तो उस टाइम 8 या 9 लीटर तेल खाएगा। जी। टाइम जरूर लगता है, 1.5 घंटा लगता है, मतलब सुपर जो सीडर में खर्चा पहले जो धीरे बढ़ता है धीरे। वो प्रोडक्शन में आपका। हाँ, अगर जो वैसे ही दबा के सुपर सीडर फेंटेंगे फिर तो देखो फानने नष्ट होंगे नहीं, जी जी। 1.5 घंटा लगेगा किले के अंदर, ठीक है। बिल्कुल फानने तहस नहस हो जाएंगे 2 बार सुपर सीडर फेंटने। और दवाइयां भी कुछ आपने कम डालना शुरू किया है? हाँ, जैसे कोई दवाई नहीं डालते हम, मतलब पदान पेस्टिसाइड नहीं का कम डालते से हम, कम यूज। जी। बिल्कुल भी पदान में हमने 5 सालों के डाली नहीं, ना क्लोरो ना कुछ, हम तो बस शीत ब्लास्ट तेला जी। 2 चीजें डालते हैं बस। चलो, तेला के दरबारा शीत सिंह जी, ब्लास्ट के। तो उम्मीद है कि बाकी लोग भी आपके इस जो सुपर सीडर का ये कंसेप्ट है इसको फॉलो करें और वो भी सीखें। और अगर कोई कल्लर माजरा के आसपास भी लोग जो रहते हैं वो भी अगर कोई आके ये देखना बहुत चाहे हाँ तो किराया, हमारा दूसरा लड़का है वो किराया कर रहा है सुपर सीडर के साथ, बहुत इसके जट साथ। हमारे यहाँ नजदीक वाले सारे हैं बिल्कुल सुपर सीडर के साथ, पहले भी है। और जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दरबारा सिंह।